हेलो दोस्तों, राज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज लेके आए हैं सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 2। ठीक है, क्लास फर्स्ट इससे पहले हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हम लोग सॉइल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, ये आज यहाँ बताने वाले हैं कि इसमें जो चैप्टर फर्स्ट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें बची हुई थी। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी टॉपिक बची थी क्लास चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, वो सब वीडियो लेक्चर किस में है, क्लास सेकंड में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चैप्टर फर्स्ट का 2 क्लास थी। ठीक है, एक हो चुका है। ठीक है, दूसरी ये आप लोगों को चलने जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंजीनियरिंग के आधार पे मृदा का वर्गीकरण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि सॉइल की संरचना क्या है। ठीक है, यही 2-3 हेडिंग इसमें बची है। ठीक है, बाकी जो भी इसमें था कि सॉइल बनती कैसे हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, जियोलॉजिकल सर्कल क्या था, सब चीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ बताने वाले हैं कि इंजीनियरिंग के आधार पे मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के आधार पे मृदा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला कौन होती है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसके आधार पे मृदा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या है, ससंजनहीन मृदा। ठीक है, ससंजनहीन मृदा। ठीक है, दूसरा क्या है, ससंजन मृदा। ठीक है, तीसरा क्या है, कोलायड्स। ठीक है, इंग्लिश क्या बोलते हैं, कोलायड्स ही बोलेंगे। ठीक है, इसको कोहेसिव सॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोहेशन लेस, कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या है, ससंजनहीन मृदा यानी कोहेसिव लेस सॉइल। ठीक है, दूसरी क्या है, ससंजन मृदा यानी कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तीसरा क्या है, कोलायड्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोलायड्स और ससंजन मृदा, ससंजनहीन मृदा। ठीक है, कोहेशन लेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल एंड कोलायड्स। ठीक है, ये तीनों प्रकार की इंजीनियरिंग के आधार पर जो मृदा है ये है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग को ये समझना है कि ससंजनहीन मृदा कहती किसके हैं। ठीक है, इसका जो भी इसका बेसिक है यहाँ पे आप लोग समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तब नोट्स, ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे लेना है ये सारी वीडियो हम लोग को आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, तो इसमें है कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है, अब कोहेशन लेस सॉइल होती क्या है, ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे या इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, इसमें ये कहेंगे ये वे मृदाएँ हैं। ठीक है, यानी कि ससंजनहीन मृदा वे मृदाएँ होती हैं जिनमें, ठीक है, अगर हम पानी मिला के उसको हम गूँथना चाहें, उसका कोई आकार देना चाहे तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि पानी मिला के अपने मनचाहा आकार में जिसको हम ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, वो तो हमारी होती है ससंजन मृदा। ठीक है, जिसको नहीं बना सकते वो क्या होती है, कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है, तो कोहेशन लेस सॉइल है क्या, ये वे मृदाएँ होती हैं जिनमें पानी की मात्रा मिलाने पर भी अपने मनचाहा आकार में इसको हम ढाल नहीं सकते। ठीक है, अगर हम क्या हम मान लेते हैं ये मिट्टी है। ठीक है, ये मान लेते हैं मिट्टी है। ठीक है, ये पूरा मिट्टी है। ठीक है, इसमें पानी मिला दिए। ठीक है, अब इस पानी मिला दिए, ठीक है, इसको गूँथ दिए, अगर हम इससे कुछ बनाना चाहते हैं अपने मनचाहा आकार में तो हम इससे नहीं बना सकते। ठीक है, ये होती है कोहेशन सॉइल। ठीक है, इसके पार्टिकल क्या है, ये काफ़ी बड़े होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप छोटी छोटी एकदम कम साइज की आप मिट्टी लेके कुछ पानी डाल के गूँथना चाहेंगे, ठीक है, तो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम सैंड ले लिए, ठीक है, यानी बालू, ठीक है, और सिल्ट ले लिए, सिल्ट ले लिए, ठीक है, या ग्रेवल ले लिए। ठीक है,
यानी सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, जो भी जितने भी चीज़ें आती है सब क्या है, कोहेसिव सॉइल है, ठीक है। अगर इसमें हम, अगर ग्रेवल मतलब क्या है, छोटी छोटी गिट्टी, अगर उसमें हम पानी डाल के उससे कुछ बनाना चाहते तो हम नहीं बना सकते। कब तक, जब तक उसमें हम सीमेंट नहीं मिला सकते, ठीक है। इसका तो क्या है, अगर सिर्फ ग्रेवल है, ठीक है, छोटी छोटी पार्टिकल है, तो उसमें अगर पानी मिला के कुछ हम बनाना चाहते तो नहीं बना सकते, ठीक है। वैसे सिल्ट है, अगर सिल्ट में हम पानी मिला के कुछ गूँथना चाह रहे हैं, मनचाहा आकार में बनाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। सिल्ट क्या होगा, नीचे जम जाएगा, पानी ऊपर जाएगा। सेम कंडीशन वही बालू भी है, बालू में पानी मिलाएंगे, बालू नीचे जम जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। इसमें अगर हम सीमेंट वगैरह मिलाते हैं तो भले बन सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ मिट्टी की बात है। इन सब जितनी भी है, सैंड मिट्टी होगी या सिल्ट मिट्टी होगी या ग्रेवल मिट्टी कोई भी होगी, तो उससे हम मनचाहा आकार में पानी मिलाने के बाद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ससंजन मृदा वे मृदाएं हैं जिनमें हम पानी मिलाने के बाद भी मनचाहा आकार में नहीं बना सकते, ठीक है। ये थी संसंजनहीन मृदाएं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल एंड कोई अकार्बनिक मृदा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है ससंजन मृदा यानी कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अब कोहेसिव सॉइल क्या है, सेम कंडीशन यही, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसके अपोजिट क्या है, ससंजन के अपोजिट क्या है, ससंजनहीन के अपोजिट ससंजक, या ससंजन के अपोजिट क्या है, ससंजनहीन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये क्या है, इसमें कोई मिट्टी है, सब भरी हुई है, ठीक है। इसमें अगर पानी मिला दिए, वाटर, इसको हम अपने जिस आकार में अगर बनाना चाहते हैं तो इस मिट्टी से हम बना सकते हैं, ठीक है। इनके क्या है, इनके साइज क्या होते हैं, इनके अपेक्षा ये छोटे होते काफ़ी, स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या आती है, ज़्यादातर कार्बनिक मृदाएँ आती है, ठीक है, जो एकदम छोटी साइज की मिट्टी होगी, जैसे ये सब मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब सिर्फ अवशिष्ट मिट्टी, ये सब क्या आएगी, ये सब ससंजनहीन मृदा में आएगी, ठीक है, ससंजन मृदा में। तो ससंजन मृदा है क्या, कोहेसिव सॉइल, ये वे मृदाएं हैं जिनमें थोड़ी सी भी पानी की मात्रा मिलाने पर, ठीक है, इस मिट्टी को हम मनचाहा आकार में ढाल सकते हैं, ये उससे कुछ बना सकते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाती है, कोहेसिव सॉइल यानी ससंजन मृदा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अकार्बनिक मृदा हो गई, ठीक है, यही सब है, ठीक है। इसमें हम एक बात और, इस ससंजन मृदा को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक खनिज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह किसी बड़े पार्टिकल्स होकर मिली रहती है, ठीक है। इसको सेकेंडरी हम मिनरल्स बोलते हैं, किसको, ससंजन मृदा को, ठीक है। तो दो हुआ, ससंजनहीन मृदा, ससंजन मृदा। सिर्फ ससंजन का जस्ट अपोजिट क्या है, ससंजनहीन। इसको मनचाहा आकार में बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, ठीक है, यह थी। अब नेक्स्ट क्या है, कोलायड्स, ठीक है। अब कोलायड्स क्या है, कोलायड्स आप सुने भी होंगे, कोलायड्स क्या है, कि कोलायड्स का कितना होता है मिनिमम, ठीक है। जिस पार्टिकल का साइज 2 × 10⁻³ यानी 2 × 10⁻³ mm से भी कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जितने भी आते हैं सब कोलायड्स होती हैं, ठीक है। जितने भी जिनका साइज 2 × 10⁻³ mm से भी कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलायड्स बोलते हैं। ये अत्यंत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, क्या आती है, कोलायड्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोलायड्स ये काफ़ी छोटे मात्रा में आते हैं, ठीक। अब इसको हम समझते कैसे, कोलायड्स से क्या, ठीक है, जिसका साइज 2.10⁻³ mm से कम या इसके बराबर होगा, वो मेरी क्या होती है, कोलायड्स होती है, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। इनमें मृत्तिका कण यही सब आते हैं, ठीक है। ये थी कोलायड्स, जिनका साइज 2 × 10⁻³ mm से भी कम होगा या इसके बराबर होगी, वो क्या आएगी, उसको क्या बोलेंगे, कोलायड्स, ठीक है। ये कोलायड्स में मिलता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ससंजन मृदा भी आती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, कि जो जो प्रॉपर्टीज ससंजन मृदा की आएगी यानी कोहेसिव सॉइल की होती है, वही इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोलायड्स का भी होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास था नहीं, कोलायड्स है क्या, जिनका साइज 2 × 10⁻³ mm से कम होगा, वो क्या होगी, कोलायड्स होगी, ठीक है।
ये काफ़ी सबसे ससंजन से सबसे छोटा साइज किसका होता है, कोलार्ड्स का। ठीक है, इसको हम देख भी जल्दी नहीं सकते। ठीक है, इतनी इनकी साइज छोटी होती है। ठीक है, ये था इंजीनियरिंग के आधार पे मृदा का क्लासिफिकेशन। ठीक, 3 टाइप। पहला था ससंजनहीन मृदा, ठीक है, जिसको मनचाहे आकार में नहीं बना सकते। ठीक है, ससंजन मृदा जिसको बना सकते हैं। कोलाइड्स सबसे छोटे पार्टिकल। ठीक है, ये ससंजन के लगभग बराबर इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये भी हम समझ लिए। ठीक है, अब आगे है क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या है ये देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग ये है कि इसके बाद हम लोगों का है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मृदा। ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी हमारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में बहुत टाइप की मृदा पाई जाती है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है अवशिष्ट मृदा। ठीक है, या लाल मृदा। ठीक है, रेजिडियल सॉइल। ठीक है, अवशिष्ट मृदा क्या है, इसे क्लास फर्स्ट में समझाए ही हैं। क्या है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहाकर नहीं ले जा सकती, वहीं पर रहती है। और स्थानांतरित मृदा क्या होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहाकर ले जाई जाती है। ठीक है, तो अवशिष्ट मृदा को ही हम लाल मृदा कहते हैं। ठीक है, अब लाल मृदा है क्या, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, काली मृदा यानी काली मिट्टी। ठीक है, तीसरा क्या है, लेटेराइट मृदा। ठीक है, पहला क्या है लाल मृदा, दूसरा क्या है काली, तीसरा क्या है लेटेराइट। ठीक है, चौथा क्या है सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये तो काली मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल। लेटेराइट को क्या बोलते हैं, हम लेटेराइट ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिगो सॉइल। ठीक है, सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिगो सॉइल। ठीक है, ये है इंडोजेनेटिक सॉइल बोलते हैं, कहीं कहीं इंडिगो सॉइल बोलते हैं, या दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ये मिट्टियाँ तो बहुत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य मृदा भी। ठीक है, अन्य मृदा भी है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं अवशिष्ट या लाल मृदा क्या है। तो लाल मृदा है क्या, इनको देखने में कैसा हमको दिखेगी, लाल मृदा की तरह दिखेगी। ये किससे बनते हैं, ठीक है, ये चट्टानों से बनते हैं। ठीक, चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने पे जैसे प्रोसेस था, ठीक है, वही प्रोसेस जैसे मिट्टी बनती है, सेम प्रोसेस इसमें है लाल मृदा में। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ठीक, जो रेड कलर का स्टोन होता है, पत्थर होता है, उससे ये बनते हैं। ठीक है, भाई कुछ नहीं, इसमें बस समझना है लाल मृदा है क्या। ठीक है, इनके साइज भी क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बनते किससे हैं, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर से। ठीक है, इसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो लाल मृदा या अवशिष्ट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये लिखना है आपको। ठीक है, और लाल मृदा है क्या, लाल मृदा है क्या, ये मृदा है, ठीक है, पुरानी कैलाशी संरचना है। ठीक है, यानी कोष की संरचना जो था उनसे मिलकर बनती है। इनमें आग्नेय चट्टानें, ठीक है, चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है, इसमें ग्रेनाइट पत्थर, बलुआ पत्थर, इन सभी से ये टूट कर फूट कर क्या बनती है, यही मृदा बनती है, लाल मृदा। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है, ठीक है, पश्चिमी भारत, ठीक है,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसे लिख देते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? एमपी हो गया, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, ईटीसी, इन सब जगहों का पाई जाती है ये लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब क्या है? काली मृदा। काली मृदा क्या है? काली मृदा हमको देखने में कैसे दिखेगी? काली दिखेगी, ठीक है। इनके साइज क्या होते हैं? काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पानी, ये क्या है? पानी सूखता है। अगर पानी काली मृदा में अगर हम पानी है, ठीक है, अगर पानी सूखता है, पानी सूखने पे काली मृदा में क्या आ जाती है? श्रिंकेज आती है, यानी संकुचन आ जाती है। जब किसी चीज़ में संकुचन आएगी, इसमें क्या उत्पन्न होने लगता है? ठीक है, क्रैकिंग, ठीक है। तो काली मृदा में सबसे ज़्यादा क्रैकिंग पाई जाती है। क्रैकिंग क्यों पाई जाती है? श्रिंकेज के कारण, सिंक्रेज यानी संकुचन के कारण। संकुचन होता कैसे है कि जब पानी काली मृदा में से सूख जाती है तो उसमें सिंक्रेज उत्पन्न हो जाता है, ठीक। इन सिंक्रेज के कारण इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आप मिट्टी देखे होंगे, कर मिट्टी ये है, इसमें ऐसे 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 क्या है? श्रिंकेज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये थी काली मृदा। ये भी कहाँ पाई जाती है? बहुत जगह पाई जाती है, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा, ठीक है। ये लेटेराइट मृदा क्या है? लेटेराइट मृदा में मुख्यतः क्या पाई जाती है? किससे ये बनी होती है? ठीक, ये जिस चट्टान में लव व ठीक है, जिस चट्टान में लव व एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस चट्टान में, उससे जो हमारी मृदा बनती है उसके हम क्या बोलते हैं? लेटेराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। और लेटेराइट मृदा है क्या? ये वे मृदाएं हैं जो एल्युमिनियम व लव युक्त चट्टानों से मिलकर बनती है, उसके टूटने फूटने से, ठीक है, उससे ट्रांसपोर्टेशन होने पे, उसके इरोजन होने पे ऐसे ही मृदा बनती है। तो लव युक्त या एल्युमिनियम से जो मिट्टी बनती है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। यह भी कहाँ पाई जाती है? कि ये ज़्यादातर केरल में पाई जाती है, ठीक है, ठंडे केरल में, ठीक है, और बंगाल वगैरह में, उड़ीसा में, एमपी में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। आगे है सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा, ठीक है, यानी इंडो जेनेटिक सॉयल या इंडिगो सॉयल, ठीक है। सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये क्या है कि जो नदियाँ हिमालय जहाँ से निकलती हैं वहाँ जो चट्टानें होती हैं उनके साथ जो मिट्टी के साथ जब वो चट्टानें टूटते होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं तो नीचे आकर क्या होते हैं? जमते होंगे, ठीक है। वही ये मृदा क्या है? बहाकर जो लाई जाती है, वही सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदाएं हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में क्या मतलब? एकदम लचीलापन, ठीक है। ये थी जलोढ़ मृदा, ठीक। जलोढ़ मृदा यह भी क्या है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ज़्यादातर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ये सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं नदियों द्वारा ये बहाकर लाई जाती है, ठीक है। तो ये थी। अन्य मृदा में क्या है? रेगिस्तान की मृदा, ठीक है, जो कि वगैरह राजस्थान में राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है रेगिस्तान मृदा। उसमें ज़्यादा क्या होती है? यही बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मिट्टियाँ हैं कि जो कि होती है, ठीक है। तो मुख्यतः 4 मिट्टियाँ थी, लाल मृदा, ठीक है, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, सिंधु व गंगा की जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसको हम समझ लिए। आप इसकी पूरी थियरी चाहते हैं लिखना इसको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप नोट्स लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी मिट्टी की संरचना हमको क्या है, कैसे है, ये चीज़ समझनी। नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा की संरचना, ठीक है, यानी जो हम लोग मिट्टी देखते हैं, जो मिट्टी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं, इनकी अगर हम एक प्रकार से देखें तो इनकी संरचना क्या है, ठीक है, यानी मिट्टी की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। अब सॉइल स्ट्रक्चर है क्या, जैसे समझते हैं। इसमें पूरी क्या है?
ये सब क्या है, सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है। इस कोई एक चट्टान है, ठीक है, या टूटा हुआ भाग है, ठीक है, मान लेते हैं, या कोई बीकर वगैरह है, इसमें क्या है, सब मिट्टी भरी है, ठीक है, इसमें मिट्टी भरी है। अब मिट्टी भरी है, अब हर एक इस कोई भी मिट्टी हो उसमें अनेक साइज के पार्टिकल होंगे, ठीक है। किसी का आकार क्या होगा, मान लेते हैं किसी का आकार 1 mm है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। किसी का आकार क्या है, 0.002 mm है, ठीक है, किसी का आकार 0.03 है, किसी 0.05 mm है, ठीक है, ये सब क्या है, mm में, ठीक है। अब क्या है कि अगर बड़ी मृदा में छोटी मृदा है, ठीक है, क्या है, इनके बीच जो वायर्स होगा, कुछ न कुछ तो वायर्स रहेंगे ही, ठीक है। उन वायर्स में क्या, अब वायर्स होते हैं, वायर्स में क्या होती है, एयर होगा, हवा होगा, हवा होगा और क्या होगी, जल होगा, ठीक है। अगर कोई वायर्स है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, यही सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसमें है क्या कि वायर्स रेशियो, ठीक है, श्रिंकेज, ठीक है, पोरोसिटी, सरंध्रता, यही सब उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है। अब इसमें क्या है, इसमें इतना वायर्स है, ये मान लेते हैं क्या है, वायर्स है, ठीक है। अब इन वायर्स में होगा क्या, ऐसे खाली तो रहेगा नहीं, इसमें क्या है, एयर होगा। अगर एयर निकालते हैं तो इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, पानी होता है। हमको मिट्टी पसीजी हुई मिट्टी मिलती है कि नहीं, उसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, मिट्टी हमारी वाटर भी है, ठीक है। यानी वायर्स बराबर क्या हो लिख सकते हैं, एयर, एयर प्लस वाटर, ठीक है। वायर्स बराबर क्या, अगर वायर्स है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एयर है, अगर इसमें एयर है तो इसमें मतलब क्या है, उसके अंदर पानी भी हो सकता है। तो एक मिट्टी के अंदर जो वायर्स होती है उसमें वायु पानी मिलकर जो इसकी संरचना को बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इसमें उपस्थित, यानी कि मिट्टी के अंदर उपस्थित इसका संरचनात्मक जल, संरचनात्मक जल का मतलब क्या है कि जो पानी इस मिट्टी को बनाया है, ठीक है। हम कोई बाहर से जो पानी मिला रहे वो पानी नहीं, जो पहले से ही मिट्टी में उपस्थित होती वो पानी, वायर्स, इन सब मिलकर क्या बनते हैं कि जो संरचना बनाते हैं। मान लेते हैं ये सब मिलकर क्या है, पार्टिकल, एयर, वाटर, ठीक है, यही सब मिलकर क्या बना दिए, ये कोई संरचना बना दी, ये मिट्टी की, ठीक है। इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। अब ये संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं, यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये संरचनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन है देखते हैं। तो मृदा की संरचना, ठीक है, ये ठीक है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यानी मृदा की संरचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, समांतरिक संरचना, ठीक है। दूसरा क्या है, कोशमय संरचना। तीसरा क्या होता है, ऊड़ी संरचना, ठीक है। ये 3 टाइप की संरचना होती है, ठीक है। पहला क्या है, समान कणिक संरचना, दूसरा क्या है, कोशमय संरचना, तीसरा क्या है, ऊड़ी संरचना, ठीक है। अब समान कोशमय संरचना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल ग्रेड सॉइल, ठीक है। अब कोशमय को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब सॉइल, ठीक है। और ऊड़ी संरचना क्या बोलते हैं, फ्लैकुलेंट, ठीक है, सॉइल। ये
तीन प्रकार की सॉइल की संरचना होती है। पहला है समान कड़ी संरचना, दूसरा क्या है कोषमय संरचना, तीसरा क्या है ऊड़ी संरचना। ठीक है, ये 3 प्रकार की है। अब इस तीनों प्रकार की हमको समझना है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। मान लेते पहला क्या है, समान कड़ी संरचना है। ठीक है, अब समान कड़ी संरचना मतलब क्या है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, ये समान है। अब समान क्या है, समान साइज में समान है कि प्रॉपर्टीज में समान है, ठीक है, कि परमेबिलिटी में समान है, पोरोसिटी में समान है, किस में समान है। तो ये होती है मुख्यतः, ये मान लेते हैं इसमें कोई मृदा है। ठीक है, ये ठीक है, ये समान कड़ी संरचना की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कोई समान आकार की क्या है, मृदा है। इसमें जितनी भी मिट्टी हैं सब क्या है, समान आकार की। जैसे यहाँ समझते हैं 2 को पकड़ के। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, समान कड़ी संरचना। इसमें क्या है, इसकी 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 छव की क्या है, आकार देखने में इसकी साइज क्या है, सेम लग रही है। जब कोई चीज़ एक ही आकार की है, ठीक है, तो उसको जब हम कहीं उसका अरेंजमेंट करेंगे तो इसके बीच क्या है, वायर्स आ ही जाएगा। ठीक है, खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान। ठीक है, तो समान कड़ी संरचना हम बोलेंगे कैसे। ठीक है, ये फिगर है इसका। ठीक है, यह सबसे सरल प्रकार की एक संरचना है। ठीक है, इनमें उपस्थित सभी मिट्टी के कणों की क्या है, साइज समान होती है। ठीक है, जब किसी की साइज समान है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, समान होगी। तो हर एक चीज़ समान होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये समान कड़ी संरचना है। ठीक है, ठीक है, इनमें अब पोरोसिटी कितना पाया जाता है, यानी इसकी सरंध्रता क्या होती है, तो ये 0.50% से ये 20% इसमें सरंध्रता पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें क्या है, वायर से ज़्यादा है। अगर इनकी साइज अलग अलग होती तो बड़े साइज के, जैसे ये 4 बड़े साइज कर है, तो इसके अंदर छोटा साइज कोई आ जाता। कब, जब एक ही अलग अलग प्रकार के इसमें पार्टिकल इसके होंगे। लेकिन समान की संरचना क्या है, इसमें जितने भी पार्टिकल हैं सबकी संरचना क्या है, समान है। ठीक है, यही इसमें समझना था और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कोई छोटे साइज के कट डालना चाहते हैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है, सब ये समान है। यहाँ कोई जगह रहेगा नहीं, यहाँ भी कोई जगह है नहीं, यहाँ भी कोई जगह है नहीं, यहाँ भी कोई जगह नहीं। तो इनमें क्या है, ये पूरी खाली जगह रहेगी। ठीक है, अगर ये असमान कड़ी संरचना होती या कोषमय संरचना होती तो इनमें कोई और पार्टिकल आ सकता था। ठीक है, तो यह थी समान कड़ी संरचना। समान कड़ी संरचना है क्या, यह सॉइल स्ट्रक्चर की सबसे सरलतम संरचना है। इसमें उपस्थित सभी मिट्टी पार्टिकल के कण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी सब चीज़ समान होती है। जो मेन था, इनकी पोरोसिटी कितना होता है, यानी सरंध्रता। ठीक है, सरंध्रता, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी है क्या, ये सॉइल की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि सेकेंड चैप्टर में हमको पढ़ना है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की भौतिक व्यवहार संरचना। ठीक है, उनके बारे में पोरोसिटी, वायर्स रेशियो सब क्या है, सब मिलेगा। तो हम यहाँ जानते हैं समान कड़ी संरचना की ये फिगर थी। ठीक है, इनमें क्या है, खाली स्थान होता है। ठीक है, इनमें पोरोसिटी कितना होती है, 50 से 20% होती है। ठीक है, इनके साइज क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं थी। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और, ये क्या है, ये ससंजनहीन मृदा है। ससंजनहीन मृदा है क्यों, क्योंकि इनकी साइज क्या है, सब एक समान है।
ठीक है। पानी मिलाने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब एक के बीच कोई दूसरा छोटा पार्टिकल जब से नहीं आएगा तब से उसमें बाइंडिंग नहीं होगा। जब बाइंडिंग होगा नहीं तो उसके हम मनचाहा आकार में बना नहीं सकते, तो क्या हो गई असंजनहीन मृदा। ठीक है। अब नेक्स्ट थी दूसरा सेकेंड थी कोशमय संरचना। ठीक है, कोशमय संरचना। अब कोशमय संरचना है क्या, मान लेते हैं ये इसमें कोई संरचना है। ठीक है, मिट्टी है। अब मिट्टी कौन सी है, कोशमय संरचना। जो मिट्टी है उसकी संरचना क्या है, कोशमय। अब कोशमय है क्या, ये एक कोशिका की तरह क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब इनमें साइज समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते किसके अपेक्षा, समान कणिक संरचना के। ठीक है, तो कोशमय संरचना में पहला पॉइंट यह है कि कोशमय संरचना में वे मृदाएं आती हैं जो सूक्ष्म होती है, यानी छोटे छोटे कण की जो मृदाएं होती हैं वो कोशमय संरचना होती है। इनमें साइज समान नहीं होता है। ठीक है, जब साइज समान नहीं होता है तो इनके बीच का है वायर्स कम होंगे। जैसे क्या है कि अगर ये कोई है, ठीक है, अब ये है एक समान हो गया। ठीक है, अब इनमें जब साइज समान नहीं तो इसमें क्या है, छोटे कण भी मान लेते, छोटा कण यहाँ आ गया। ठीक है, फिर बड़ा आ गया। ठीक है, इनके बीच क्या है, वायर्स कम है। ठीक है, समान कणिक संरचना की अपेक्षा इनमें वायर्स कम है। जब इनमें वायर्स कम है तो इसकी पोरोसिटी भी क्या होगी, इससे कम होगी। ठीक है, अब जब इनके बीच वायर्स कम है यानी छोटे कणों के बीच क्या है, बड़े कणों के बीच क्या है, जब छोटा कण आ गया। ठीक है, तो इसको हम पानी मिलाने पे ये आपस में गूंथ भी सकते हैं। इसलिए इसमें कौन संरचना, कौन सी मिट्टी होती है, ठीक है, ससंजन मृदा। ठीक है, ससंजन मृदा की जितने भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो साइज होती है सब कैसी है, कोशमय संरचना में आती है। ठीक है, और क्या है, इनमें जब इनमें क्या है, ये जो होती हैं ये इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल भी क्या होता है, ठीक है, अधिक होता है। यानी कि कोशमय संरचना में जो मिट्टी की पार्टिकल है उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से क्या है, मजबूती से बंधे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच क्या है, वायर्स कम है, ये एक दूसरे एकदम सटे हुए हैं। ठीक है, इनमें कोई वायर्स है नहीं, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, किसके अपेक्षा, समान कण की अपेक्षा। ठीक है, तो ये इसकी फिगर थी। ठीक है, कोशमय संरचना की फिगर है। ठीक है, इसमें है क्या, ये मिट्टी ससंजन मृदा होती है। ठीक है, इनमें इनके पार्ट इसमें इनके कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स, वो समान कणिक संरचना की अपेक्षा अधिक होता है। इनमें काफ़ी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी इसमें सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वायर्स भी कम होता है। ये थी कोशमय संरचना। ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना। ठीक है, अब लास्ट है, ठीक है, लास्ट थर्ड क्या है, ऊड़ी संरचना। ऊड़ी संरचना। अब ऊड़ी संरचना है क्या, ठीक है, ऊड़ी संरचना मतलब क्या, फोकुलेंट स्ट्रक्चर। फोकुलेंट क्या होता है, फ्रॉग बनना। जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है, इसमें मिट्टी है। अब इसमें हमको किसी की नेचर नहीं पता है, जो मिट्टी होगी उसमें क्या होता है, अगर वो कार्बनिक मृदा है, ठीक है, अगर वो कार्बनिक है, इन पे कुछ कार्बनिक कार्बनाइक जो भी मिट्टी होती है, ठीक है, उनमें क्या होती है, प्लस माइनस दोनों क्या होता है, चार्ज होता है एक नहीं। ठीक है, अगर प्लस और माइनस चार्ज है, ठीक है, तो ये आपस में बन के क्या हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम फॉर्म होंगे। तो ये एक दूसरे से आपस में बंधे रहेंगे, जिसकी क्या है, इनमें बॉन्डिंग भी इसमें मजबूती होगी।
ठीक है। तो इनमें है क्या कि फोकलेंट में ऊड़ी संरचना, इनमें मान लेते हैं इनमें क्या है पॉजिटिव है, इनमें क्या है माइनस है, ठीक है। इसमें बहुत टाइप की क्या है मिट्टी है, ठीक है। कुछ मिट्टी ऐसी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ मिट्टी ऐसी है क्या है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों आपस में क्या है अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहेंगे, ठीक है। माइनस वाला प्लस की अपनी तरफ खींचेगा, प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग होती है, ठीक है। अगर बाइंडिंग की बात करें सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसमें होती है, ठीक है। और इनमें है क्या कि किस मिट्टी पे चार्ज होती है एकदम अत्यंत सूक्ष्म होती है, ठीक है, अत्यंत छोटे का। हम बोल सकते हैं इसमें कोलाइड्स भी आती है, ठीक है। कोलाइड्स की माप कितना होती है 2⁻10⁻³ mm से कम, ठीक है। तो ये क्या है कोलाइड्स क्या है सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल की साइज है, ठीक है। कोलाइड्स जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं ये आ रही है, ठीक है। अब ये आ रही है एकदम छोटे से छोटे मतलब क्या उसमें चार्ज होगा, ठीक है, उससे प्लस चार्ज भी होगा माइनस होगा, दोनों आपस में क्या है अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे से आपस में क्या रहेंगे ये बधे रहेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या होते हैं बधे रहते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं, ऊड़ी संरचना मतलब मिलके संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब इस छोटे छोटे पार्टिकल का साइज अगर इसमें हम पानी में इनको घुलते हैं तो क्या है कि इसमें क्या रखिए ये सेडिमेंट जल्दी नहीं होंगे। अगर बालू है पानी को बालू डालेंगे क्या होगा पानी तुरंत ऊपर आ जाएगी, बालू नीचे जम जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऊड़ी संरचना है फोकुलेंट है ये क्या है उसी में सेडिमेंट नहीं कर पाती, नीचे नहीं बैठ पाती, ठीक है, उसी में घुली मिली रहती हैं जिनकी अब इनका क्या है इनकी जो डाया होती है इनके ठीक है स्पीड के स्क्वायर में होती है, ठीक है, यानी इसको वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। अगर इनकी हम बात करते हैं इनकी स्पीड की, ठीक है, इनकी स्पीड जो होती है ये होती है इनके डाया यानी डी के बराबर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी कि इन मिट्टी की जो पार्टिकल है, ठीक है, उनकी जो साइज यानी अगर मान लेते हैं उनकी डाया है तो डाया का वर्ग हम करेंगे तो उनकी स्पीड के बराबर होता है। कब जब ये सेडिमेंट की अवस्था में जब ये घुलने की अवस्था में रहते हैं तो, ठीक है। तो इसमें यही था सेडिमेंट में इनमें अत्यंत एकदम सबसे छोटे पार्टिकल के कण पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी पाए जाते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से इनके मध्य बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। इनमें कोलाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इसमें संसंजन बहुत कम आती है, ज़्यादातर इसमें कोलाइड्स आते हैं, ठीक है। और जब ये सेडिमेंट करते हैं यानी फोकुलेंट स्टेशन में जो सॉइल आते हैं जब ये सेडिमेंट करते हैं बैठने की अवस्था में होते हैं तो उस सिचुएशन में जो इनकी स्पीड होती है बैठने की जो स्पीड होती है वो इनके डाया के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। यही इसमें था और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो भी सॉइल के बारे में इंट्रोडक्शन था यह इंड होता है, ठीक है। आप इस जितनी भी आप फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में जितनी भी थियरी पढ़ें जितनी भी यहाँ हाइडिंग आपको मिली पूरी सिलेबस टू सिलेबस है, ठीक है। आपको अगर नोट्स इसकी आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, इन सब की तो जैसे पहले भी वीडियो में बताए थे इसमें भी है कि आप इस नंबर पे, ठीक है, आप कॉल, ठीक है, 7236870596 पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप, ठीक है, कुछ भी करके प्राप्त कर सकते हैं। आप राज, ठीक है, राज एजुकेशन नाम पे टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जितनी भी सिविल थर्ड सेमेस्टर हो फर्स्ट सेमेस्टर हो फिफ्थ सेमेस्टर हो जितने भी आपको नोट्स चाहिए नोट्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर चाहिए वीडियो लेक्चर, ठीक है, आपको जितनी भी न्यूमेरिकल से लेके हर एक चीज़ से लेके एग्जाम से जितनी भी प्रॉब्लम होती है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, ठीक है। अब इससे जो भी वीडियो आएगा एक चैप्टर क्या हुआ सॉइल मैकेनिक्स खत्म हुआ फिफ्थ वालों के लिए। अब एक चैप्टर क्या होगा सर्वे सेकेंड खत्म होगा, फिर एक चैप्टर क्या होगा इरिगेशन खत्म होगा, फिर एक चैप्टर क्या होगा ड्राइंग, ठीक है। आपकी पूरी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कोई भी करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि
सिविल 5th सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हो वो घर बैठे या कहीं से किसी भी प्रॉब्लम हो वो अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम हो सकती है, आप कमेंट करें। ठीक है, कॉल मैसेज से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस राज एजुकेशन को, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।